धावलवा में मणि पटर पटा सुरति नाना भाग। सिया निवास सुंदर सदन सौभाग्य में कही जात सिया वर रामचंद्र की जय। जिस मंदिर में जानकी का निवास है उस मंदिर की शोभा ही क्या। जहां पर जगत जननी रह रही हो, जहां पर जनक की लाडली रह रही हो, उस मंदिर का उस द्वार की शोभा ही क्या। मनियों से इस प्रकार से जड़ित है कि कामदेव भी लज्जित हो जाए। सुभग द्वारे सब कुशील कपाटा भूप भीर नट सुखत घाटा। विशाल बाजी गज साला भय गए रथ सुकल सब काला। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सुर सचिव सपन है बहु तेरे हो, निप गहा सरिस सदन सबके रे। पुरबहार सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। और फिर क्या होता है, सुंदर दरवाजे सब में वज्र अर्थात हीरे के किवाड़ जड़े हैं और बनी विशाल बाजी गजशाला। और वहाँ पर ऐसे मतवाले जो हाथी हैं मुख्य द्वार पे इस प्रकार से सजे और सवरे उस द्वार की रक्षा कर रहे हैं कि जिसकी व्याख्या ही क्या। सुर मंत्री सेनापति बहुत से और राजा के घर में घर के सामने सभी स्थित हैं। पुर के बाहर ताल और नदी के निकट जहाँ तहाँ राजा अनेक प्रकार से सुशोभित होते हैं। देख अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाए। कौशिक कहे मोर मन माना यह रहिए रघुवीर सुजाना। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। एक सुंदर बगीचा को देखकर जो कि सब प्रकार से बहुत ही विश्रामदायक और विश्राम को देने वाला और शोभायमान था, विश्वामित्र ने कहा कि मेरे मन में
ये स्थान बहुत प्रकार से रमता है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम और लक्ष्मण से कि हे मेरे बच्चों, एक इतना सुंदर उपवन को देखा कि जो बहुत प्रकार से शोभायमान है, हर फूलों से सुसज्जित और सजा हुआ है और जो मन को भाता है। भेलहि नाथ की कृपा निकेता, उतरहि ताहा मति वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और फिर क्या होता है मेरे बंधुओं, विश्वामित्र मुनि भल ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। और मुनियों के वृंद समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां टिके और फिर महामुनि विश्वामित्र जी आए और यह सब समाचार जनक जी को सुनाया। और जनक जी सुनते हैं जब ये समाचार तो क्या होता है, संग सचिव सुचि भूर भटा, भूसुर वर गुरु ज्ञात। चलय मिलन मुनि नाय कही, मुदित राव यही बात सिया, वरे रामचंद्र की जय। और फिर क्या होता है, तब मुनि के वाणी सुनते हुए राजा जनक जी अपने सबसे उत्तम मंत्री, बड़े बड़े योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और जाति के लोगों को संग में लेकर और इस प्रकार मुनियों के नायक विश्वामित्र जी से मिलने को राजा जनक जी प्रसन्न होकर और चलते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मोदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जान भाग बड़े राउर अंदे। कुशल प्रसन्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तहीं अवसर आयहु तौ भाई, गयहु रहो देखन कुलवाई। क्या बात है। और फिर क्या होता है मेरे बंधुओं, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। और चरणों में शिर नवा कर और राजा ने प्रणाम किया और प्रसन्न हो मुनिनाथ ने बहुत प्रकार से राजा जनक को आशीष दी। तब ब्राह्मणों के आदर पूर्वक प्रणाम किया और राजा ने अपना बड़ा भाग जानकर और मन में हर प्रकार से आनंद को महसूस करते हैं।
बार बार कुशल पूछकर विश्वामित्र ने राजा को बैठाया और उसी समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सने सने आ रहे हैं, जो कि फूल वाटिका का देखने अब जा रहे हैं। इधर राजा जनक और विश्वामित्र और मुनियों से मुलाकात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि राम और लक्ष्मण फूल वाटिका को देखने आ जाते हैं और धीरे धीरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण उस वाटिका, उस उपवन जो इतना सुंदर है, इतना मन को भावने वाला है, और उस वाटिका में रमन कर रहे हैं, जहाँ पर पवित्र, सुंदर और हर तरह से एक माहौल बनता है, तो वहाँ पर मन भी हमारा लग जाता है। जहाँ पर हरि की कथा होती है, इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि हम मैल में रहें, जहाँ पर दुर्गंध रहे वहाँ पर रहे, कोई नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि हमारे वातावरण में शुद्धता हो, पवित्रता हो और हम उस माहौल में रहें। कोई यही नहीं चाहता है कि हमारा घर गृहस्थी, हमारा आंगन मैला कुचेला हो। और अगर आप मैले में रहते हो तो अभी से भी वक्त है, अपना आंगन को साफ कीजिएगा। हर घर की पहचान आंगन से होती है ना। आप कितना गरीब क्यों ना हो मेरे बाप, लेकिन अपने आंगन को साफ सुथरा रखो, अपने द्वार को साफ सुथरा रखो। हो सके तो आंगन के मुख्य द्वार पे तुलसी का वृक्ष रखो। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शुद्धता है और इसमें बहुत बड़ी पवित्रता है, जो आपको जीवन को भी धन्य कर देती है।